नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पायर एजुकेशन में। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कुछ किस तरीके से होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन था कि जो पेपर का टाइम है उसको जो है 1.5 घंटे का कर दिया गया है। तो जो पेपर का समय है 1.5 घंटे कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को भी कम कर देना चाहिए। तो विद्यापीठ ने पहले ही एक नोटिफिकेशन में बताया था कि क्वेश्चंस के जो होंगे वो कम हो जाएंगे और उनकी जो वर्डिंग होगी उसको भी कम कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर एक सैम्पल पेपर विद्यापीठ के द्वारा दिया गया है, देख सकते हैं। जो जैसे ये BA सेकेंड ईयर का पेपर है और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 का है। तो तो इसमें क्या किया गया है कि दो पेपर को कंबाइन कर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री को ले लेते हैं। तो हिस्ट्री में मान लीजिए अगर 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, तो इन दोनों पेपर को कंबाइंड करके अब एक पेपर लिया जाएगा। तो ये एक पेपर 200 नंबर का हो गया। ठीक, इसका टाइमिंग 1.5 घंटे का ही होगा। तो देखिए इसमें कुछ किस तरीके से होगा। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 200 शब्दों में लिखना है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 300 शब्दों में लिखना है। पेपर जो है 2 खंड में बटा होगा, 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। जो सेक्शन A होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा और सेक्शन B जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेक्शन B आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो कुछ कैसे आएगा देखिए। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 20 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। लिखा है ना कि किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 100 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आपके पास 12 क्वेश्चन है, ठीक, और इस 12 में से आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको जो आता हो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पेपर था, जैसे मैंने बताया कि पेपर A1 और पेपर 2, इन दोनों ही पेपर से क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों ही पेपर से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही पेपर से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी मान लीजिए हिस्ट्री का जो पहला बुक होगा उससे 5 क्वेश्चन होंगे और हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर होगा उससे 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 12 क्वेश्चन होंगे तो कुछ 1-2 इधर उधर से बढ़ा दिए जाएंगे। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 से 6 पूछे जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कम से कम 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक बुक से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इनमें से केवल 2 आपको अटेम्प्ट करना है और इसकी जो मार्किंग होगी एक क्वेश्चन 50 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन करना है आपको जो कि 100 मार्क्स का हो गया है। तो ये 100 और ऊपर वाला शॉर्ट 100, तो दोनों 100 200 का पेपर हो गया। इसमें भी आप देख लीजिए दोनों पेपर से आपके 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3-3 क्वेश्चन दोनों ही पेपर से होंगे। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन और हिस्ट्री पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से करना केवल 2 है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक बात समझ लेते हैं कि कम मेहनत करना पड़े और नंबर अच्छा आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर केवल एक बुक को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है, केवल एक बुक भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, और यह केवल BA के लिए ही नहीं है, ठीक है, आप BCom के लिए, BSc के लिए, किसी भी जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो उसमें आएंगे 12 क्वेश्चन शॉर्ट में और लॉन्ग में आपके 6 क्वेश्चन। करना आपको लॉन्ग में 2 है और शॉर्ट में 5 क्वेश्चन है। तो अगर आप जो है किसी भी बुक का 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लें, किसी भी बुक का 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लें, तो आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी एक बुक का अगर आप 2 यूनिट पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को भी और लॉन्ग क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए BCom के बच्चे हैं, ठीक है, और उनका जो है मान लीजिए कंपनी लॉ का पेपर होने वाला है। तो कंपनी लॉ में 4 यूनिट में पेपर बटा हुआ है, उसमें भी 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो पेपर वैसे ही कम हो गया। उसमें से भी अगर वो 2 यूनिट या 3 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ लें तो वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर लेंगे बिना किसी डर के, और जो है बहुत अच्छे तरीके से अच्छा नंबर ला देंगे एग्ज़ाम में।
ठीक है, क्योंकि यही नंबर जो आप सेकेंड ईयर में पाएंगे इसी के आधार पे आपको फर्स्ट ईयर का भी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक बुक को भी अच्छे तरीके से 2-3 यूनिट पढ़ लेते हैं, पूरा 4 यूनिट नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप अच्छा नंबर ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछना है तो वो पहले दूसरे तीसरे यूनिट से ही पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि पहला यूनिट से पूछे ही ना, दूसरे यूनिट से पूछे ही नहीं, सीधे चौथे यूनिट से पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो सभी यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा, और अगर हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन भी आ गया तो आप आराम से 5 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना तैयारी कीजिए कि आपको कम मेहनत में अच्छा नंबर आ सके। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि जो जैसे बीए थर्ड ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले क्या करेंगे, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, किसी भी जो है स्ट्रीम के बच्चे हों, अगर वो थर्ड ईयर का पेपर दे रहे हैं तो वो इस तरीके से पेपर आएगा। इसमें भी वही 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें अगर 3 पेपर है तो कंबाइंड करके 300 का कर दिया जाएगा। जैसे अक्सर जो है बीए बीएससी में क्या होता है कि पेपर की संख्या कम हो जाती है और उनके जो बढ़ जाते हैं वो जो जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे इस तरह से हो जाता है, तो तीनों को कंबाइंड करके एक कर दिया जाएगा। ठीक है, और बीकॉम वालों का नहीं होगा, क्योंकि बीकॉम वालों का तो अलग अलग ही सब पेपर होगा, क्योंकि उनके जो 5 या 6 पेपर होते हैं वो सब अलग अलग ही कराए जाएंगे, उनमें कोई कॉमन नहीं होता, इसलिए उसको कंबाइंड नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो इसकी भी तैयारी का पैटर्न वही रहेगा। पेपर पैटर्न भी आप उसी तरह से देख सकते हैं। यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 12 रहेंगे, इसमें से करना केवल 5 क्वेश्चन है। लेकिन अब यहाँ पे 3 बुक होगा तो यहाँ पे हर बुक से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर 2 बुक भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और 2 बुक का केवल 3-3 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ लें तो भी आपका जो है अच्छा नंबर एग्ज़ाम में आ जाएगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2-2 क्वेश्चन हर बुक से पूछे जाएंगे। तो अगर आप 3-3 यूनिट दोनों बुक का अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपका आराम से ये एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। इसी तरह बीकॉम वालों का भी होगा। बीकॉम वालों का तो थोड़ा और इजी हो गया, क्योंकि उनको हर बुक से बस 2-2 यूनिट ही पढ़ना है। 2-2 यूनिट या 3-3 यूनिट पढ़ लेंगे तो वो आराम से पेपर अपना सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। ठीक है, और यूजी पीजी वाले बच्चों के लिए देखिए इस तरह से प्रारूप होगा कुछ। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्नातक या स्नातकोत्तर में जो यूजी पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जैसे एलएलबी वगैरह के, तो उनके लिए भी ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा। उनका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, और इसमें भी 2 सेक्शन में पेपर बटा होगा। सेक्शन ए होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सेक्शन बी होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन करना है हम लोग को। ठीक, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें आपके जो है 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हम लोग को करना कितना है, केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ भी आप इस तरह से पेपर दे सकते हैं। तो यूजी पीजी में जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो किया रह जाएगा। उनका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा एक पेपर। जैसे कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, या फिर बीएड के स्टूडेंट हैं, या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, या बीसीए बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये पैटर्न फॉलो होगा। हर पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का ही होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो 25 नंबर का लॉन्ग वाला होगा, और 2 क्वेश्चन करेंगे तो 50 नंबर होंगे। शॉर्ट वाला जो होगा वो 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कॉपी भरने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, वो एक क्वेश्चन को 5 पेज 6 पेज में कर देते हैं। इतना लंबा करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। ठीक है, विद्यापीठ ने पहले ही बता दिया है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 200 शब्द का, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 300 शब्द का होगा। यानी आप मान के चलिए कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लगभग 1 से 1.5 पेज में आंसर देना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 से 4 पेज में आंसर देना है। और ये जो पेज है ये दोनों साइड का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों साइड इसके लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से लग जाइए, समय एकदम नहीं है। चलिए, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ कुछ जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये जो मैंने टिप्स दिए हैं ये सभी तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।